अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। जैसा कि आपको पिछले हफ्ते द किलर स्टोरी जो है इसकी समरी दी गई थी, बताई गई थी, कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन करवाया गया था। तो इस वीक जो आपको जो लेक्चर दिया जा रहा है दैट्स अबाउट द जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अब इस स्टोरी में आपको बताया गया है कैरेक्टर क्या है, प्लॉट क्या है, सारा स्टोरी थीम क्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द थीम ऑफ स्टोरी, जस्टिफाई टेंस, कि कहानी का जो थीम है वो बताएं और जो इसका एंड है वो जस्टिफाई करें। मीन्स कि जो एक खौफ और हरास का जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है, क्या वो हासिल कर लिया गया है, और जो इख्तिताम भी अनसर्टिनिटी में है क्या वो सूटेबल है, तो आपने ये बताना है। ठीक है। सेकंड है डिस्क्राइब जर्नल क्वालिटी ऑफ हेमिंगवे स्टोरीज़। तो ये अमूमन कहा जाता है कि हेमिंगवे की जो स्टोरीज़ हैं दे आर फुल ऑफ हॉरर, टेरर, सस्पेंशन एंड अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एटमॉस्फियर ऑफ हॉरर इन द स्टोरी, कि स्टोरी में जो हॉरर का जो माहौल है उसको ज़रा बताएं। तो डेफिनेटली बात वही आ जाती है कि हॉरर जो है ये कैसे क्रिएट किया गया और जो सही तरीके से क्रिएट किया गया है या नहीं। चलें जी, लेट्स डिस्कस द आंसर। पहला है जी, हेमिंगवेज नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत दिलचस्प हैं इसकी स्टोरीज़ और इसके नॉवेल्स, ये चीज़ें बहुत दे कैप्चर द रीडर। द कैरेक्टर्स आर जनरली नोन हु आर चेस्ड बाय द अनसर्टन फेट इन अनसर्टन सर्कमस्टेंसेस, के जो कैरेक्टर्स हैं दे आर जनरली अननोन, कि उनका भी नहीं पता होता, और जो हालात होते हैं उसका भी नहीं पता, और जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो भी अनसर्टन हैं, और जो चेजर हैं उनके बारे में भी नहीं पता। मीन्स कि वी नो नथिंग, वी डोंट नो हु आर द किलर, वी डोंट नो what is their purpose, we don't know when they will catch all understand and kill him. This uncertainty keeps a character in anxiety, वो सारे के सारे बड़े तजज्जुब, परेशानी और सनसनी में रहते हैं। It also keeps the reader on toe to guess what is going on to happen to the ill-fated person. Definitely unknown situation और uncertainty keeps the readers at toe. Be at toe का मतलब होता है हर वक्त इंतज़ार में होना, या इसकी पंजाबी ट्रांसलेशन होगी यू कैन से कि वो पंजाबी में कहते हैं ना पब्बा बाहर, मीन्स कि यू आर ऑलवेज स्टैंडिंग ऑन योर टोज एंड यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। तो देयर आर ऑलवेज वेटिंग कि कुछ होगा, कुछ सिग्निफिकेंट होगा, कोई ड्रॉप सीन होगा, बट नथिंग लाइक दैट हैपन्स। द राइटर हैज़ क्रिएटेड अ मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर, के बड़ा पुरस्कार माहौल है वहाँ पर। वो आते हैं, डराते हैं, अजीब से ऑर्डर्स करते हैं, जब ऑर्डर्स पूरे नहीं होते तो दे स्पीक इल, बुरी बुरी बातें सुनाते हैं। दिस मिस्टीरियस सिचुएशन इज़ नॉट रिजॉल्व टिल द लास्ट मोमेंट, एंड तक वो मिस्टीरियस सिचुएशन सॉर्ट आउट नहीं की जा सकती। टू फेस डेथ विद करेज इज़ द सुप्रीम ह्यूमन विर्च्यू, कि जो मौत को बहादुरी से जो फेस करना, ये इंसान की सबसे बड़ी खूबी है, इंसान की क्वालिटी है, उसे करना चाहिए और इसे रियलाइज़ करना चाहिए कि अल्टीमेटली मौत तो आपको फेस करना पड़ेगी। तो ये जो है ये हेमिंगवे की स्टोरीज़ का थीम भी है। दोज हु लिव करेजियसली डाई ऑनरेबली, के जो बहादुरी से रहते हैं वो बड़ी इज्जत से मरते हैं, इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी, कि ये भी थीम है स्टोरी का। द राइटर हैज़ शोन दैट डेथ इज सर्टन, डेफिनेटली थ्रू द कैरेक्टर ऑफ ऑल अंडरस्टैंड वी नो कि सूनर और लेटर ही विल मीट डेथ। इट शुड बी फेस्ड विद स्माइलिंग फेस, कि ये इसको बड़े मुस्कुराते हुए फेस करना चाहिए, एज ऑल अंडरस्टैंड डज, कि when he is told that there are two people to kill him, but instead of running and showing anxiety he smiles and says that he already knows and he is not afraid of them. The hero of this story, all जैसे अभी मैंने भी आपको already बताया, had been trying to escape from the death. Finally he learns that he must face it, कि वो मौत से लड़ने की कोशिश करता रहा, but then he realized कि he has to face, कि sooner or later he has to face and he cannot escape because whatever is the reason there is no way out. एंड फिर वो कहता है कि रेडीनेस इज़ ऑल इज़ द मैसेज, कि तैयार होना, मौत के लिए तैयार होना, इस कहानी का सबक है। तो बाद में कहते हैं राइटर हैज़ डन द फुल जस्टिस टू द थीम ऑफ स्टोरी, उसने बहुत जस्टिस किया है, जो सिचुएशन है वो बहुत थीम के मुताबिक ड्रॉ की है। सिचुएशन यही है ना, मौत है, उसको अनसर्टेनली फेस करना है, और जो सिचुएशन ड्रॉ की है उसमें हॉरर, सस्पेंस, डर, खौफ के सारे एलिमेंट्स उसने प्रेजेंट किए। द एंड ऑफ द स्टोरी इज़ ऑल्सो जस्टिफाइड, ऑल indifference to the imminent death is logical outcome of his fruitless attempt to escape from the death,
कि ऑल एंड में बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाता है, ला ताल्लुक़ हो जाता है। और ये बताता है कि हम जो भी कर लें लाइफ में, जितनी भी कोशिश कर लें लाइफ में, हमने मतलब कि लाइफ ने ख़त्म होना है और डेथ ने आना है। तो क्लास ये था आपका आज का लेक्चर। तो आपने इसको ज़रा गौर से पढ़ना है, और आपके लिए जहाँ तक मैं आपको पॉसिबल है रिकमेंड करूँगी कि आपने इसका टेक्स्ट पढ़ना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।